आज तो वो जवान है, कर सकती हैं तो कर रही हैं, लेकिन एक टाइम पे बाद जब उनका शरीर नहीं चलेगा तो ये सब अपनी सोच पे डिपेंड है, किसकी सोच नेगेटिव और किसकी सोच पॉजिटिव है। पढ़ लिख के बल्कि वो लोग शादी करने में भी परेशान कर रही हैं। कितने तो जो नौकरी करती है उनको नौकरी छुड़वा के घर पे बैठा देते हैं। देश में आपने ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य का प्रकरण सुना होगा, जिसमें उनका खुद का पति आलोक उनको एसडीएम के पद तक पहुंचाता है, लेकिन वो उनको छोड़कर चली जाती हैं। ऐसे में बिहार में एक घटना हुई और अभी एक झांसी में भी घटना हुई कि प्लम्बर का काम करने के बाद वो व्यक्ति अपनी पत्नी को कानून गो की पदवी तक लेके जाता है और उसके बाद वो उनको छोड़कर चली जाती हैं। तो महिलाएं जानने की कोशिश कि आखिर में क्या कहती हैं, क्या कहेंगे मैम। शादी से पहले बहुत अच्छा प्यार रहता है और उसके बाद अचानक जब नौकरी मिल जाती है तो छोड़कर चले जाना। क्या तो वो इंडिपेंडेंट होंगी ना, इंडिपेंडेंट होने के बाद उनको लगता है हम आज़ाद हैं, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों दबे, ये सोच आ गई उन लोगों में। और शादी से पहले की जो औरतें थी, जो पुराने के टाइम की, वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो इसलिए वो डिपेंड होती थी पहले फादर पे, मतलब पहले मायके वालों पे होती थी, शादी के बाद ससुराल वालों पे डिपेंड हो गई, इसलिए वो जैसे रखते थे रहती थी। अभी पढ़ लिख के वो लोग ये सोचते हैं कि हम तो आज़ाद हैं, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो वही स्टेप जो उठा रही है वैसे गलत उठा रही है, इसका असर पूरी लाइफ पे जाता है। आज तो वो जवान है, कर सकती हैं तो कर रही हैं, लेकिन एक टाइम पे बाद जब उनका शरीर नहीं चलेगा तो हर किसी को एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, सहारे की जरूरत पड़ती है, वो इस चीज़ को नहीं समझ रही हैं। लेकिन मैम आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई के बाद वो जो है थोड़ा इस तरीके की सोच रही है, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि पढ़ेगी महिला तो बढ़ेगी महिला, तो पढ़ने वो उल्टा असर हो रहा है, गलत हो रहा है, वो उनकी सोच ही नहीं हो रही सही, वो सोच नेगेटिव जा रही है उनकी। पढ़ लिख के उनमें ज़्यादा जोश आ गया कि हम तो पढ़ाई लिखाई नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो उनकी सोच के ऊपर ना, और सब तो ऐसी नहीं होती ना, सब नहीं होती हैं। अब सबको तो आप एक थाली में नहीं ले सकते ना, किसी की होती है, लेकिन किसी एक की होने की वजह से बाकी सब भी खराब हो जाती है। अच्छा, कई लोग फिर ये भी जो चैनल पे देख रहे हैं वो लोग ये भी कहने लगते हैं कि अगर एक पुरुष जो है, मतलब पति अगर वो कमा रहा है तो पत्नी को अच्छे से रख लेता है, लेकिन अगर पत्नी की देख लीजिए तो जिस तरीके से अगर वो बड़े ओहदे पर गई और उसके बाद वो पति क्या परिवार छोड़कर चली जा रही है। मैं कहती हूँ ना, सब तो एक जैसे नहीं होते, जैसे जेंट्स भी सारे एक जैसे नहीं होते, कितने जेंट्स होते हैं जो मारा पीटी करती है, तो सबको एक ही उसमें तो नहीं ले सकते ना। जैसे सब जेंट्स एक जैसे नहीं होते, वैसे लेडीज़ भी एक जैसे नहीं होती है, तो आप सबको एक जैसा नहीं मान सकते। ये सब अपनी सोच पे डिपेंड है, किसकी सोच नेगेटिव और किसकी सोच पॉजिटिव है। हमारे समाज में महिलाओं का कितना बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया है, तो मतलब कहाँ वो खो दे रही है उस अस्तित्व को जो मैं कह रही हूँ ना, होदा दिया गया है, लेकिन उनकी सोच, जिसकी सोच नेगेटिव होगी उसको कैसे बदले ना हम। तो आप किसी एक ने अगर गलत काम किया है तो सब महिलाओं को उस कैटेगरी में मत लो, मेरा कहना ये है। सिर्फ नहीं, वो समाज को क्या देंगी जो सुनने वाले, जो बहुत सारे लोग आइडियल मानते हैं, वो समाज को क्या देंगी, क्योंकि बड़े तबके पे बैठ रही हैं, वो बड़े ओहदे पे बैठ रही हैं, समाज के लोग प्रेरित होते हैं। तो उससे पेरेंट्स लोग यही घबरा रहे हैं कि अब इनको कैसे पढ़ाएं, पढ़ लिख के, बल्कि वो लोग शादी करने में भी परेशान कर रही हैं। उन्हें पसंद ही नहीं आते लड़के, क्योंकि उनको लेवल के चाहिए अपने, और उनका लेवल का नहीं मिलता, तो वो कहती हैं हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम खुद अपनी परवरिश कर सकते हैं, अपना खर्चा उठा सकते हैं, तो हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंड रहे। ये सोच आ गई है उनकी, ये सोच आ गई। लेकिन एक चीज़ ये क्लियर करने वाली बात होती है कि जब आप पढ़ना चाहती हैं, आपका जो साथी है, कहते हैं ना परिवार में बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आने, जब जैसे कि बहू है वो पढ़े या बेटी है वो पढ़े, लेकिन जब आपकी शादी हुई, आपका जो है खुद का पति वो चाह रहा है कि आप अच्छे लेवल पे जाएं, आप अच्छी पढ़ाई करें, आप अपने मुकाम को हासिल करें जो आप पाना चाहती हैं, सारी बंदिशों को तोड़कर वो आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप नौकरी पाने के मैं क्या कह रही हूँ, सभी जेंट्स तो नहीं पढ़ा पा रहे ना, सभी जेंट्स ये सोच नहीं रख रहे कि शादी होगी तो चल मैं तेरे को पढ़ाता हूँ, वो कहते शादी होगी ना, घर संभालो। बल्कि कितने तो जो नौकरी करती है उनको नौकरी छुड़वा के घर पे बैठा देते हैं। तब क्या कहोगे आप उनको कि नहीं, कोई नौकरी नहीं करनी, बच्चों को पढ़ाओ, उनको पालो, घर को संभालो, हम लोग कमा तो रहें। तो वो भी एक बेचारी सहन करती हैं, वो पढ़ लिख के भी फिर घर को संभालती हैं। आप ये मानती हैं कि मतलब जो इस तरीके की भावना रख रहे हैं वो एक तरीके की पॉजिटिव है, मतलब अगर जा रही हैं छोड़ के पति को या परिवार को, पॉजिटिव नहीं कहूँगी मैं उसको, वो मैं कह रही हूँ नेगेटिव है, वो उनकी सोच बहुत गलत है। क्या करना चाहिए? अब इसमें तो मैं तो अपनी राय नहीं दे सकती क्या करना चाहिए उन्हें। महिला होने के नाते आप क्या कह सकते हैं? मैं तो कहती हूँ नहीं करना चाहिए उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उनको सपोर्ट मिला है तो उस सपोर्ट को उनको पूरी तरह से, उनको भी उसका सहारा बन के उसको दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। मेरा कहना यही है, जब उन्होंने सपोर्ट करके उनको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया तो उनको ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए था, उनको उसके नहीं उठाना चाहिए था। आपसे भी एक सवाल लेना चाहेंगे, यही सेम सवाल कि पहले एसडीएम ज्योति मौर्य का आपने केस देखा था, एसडीएम बनने के बाद अपने पति आलोक को छोड़ दिया, फिर अभी बिहार में घटना हुई, अभी एक झांसी में घटना हुई, तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है कि पति प्लम्बर का काम करके पत्नी को इस्टेब्लिश करता है, उसकी ख्वाहिश को पूरा करता है, उसको पढ़ाता लिखाता है, लेकिन अचानक जब वो जॉब पा जाती हैं तो छोड़ के चली जाती हैं। इसे कहते हैं विश्वासघात।
विश्वासघात। उसने मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी, अपने को दबाया और तुम्हें उठाया और तुमने उसी को छोड़ दिया। साथ में एहसान फरामोश बोले। फिर वो एहसान फरामोश हो जाता है। फिर कहते हैं तुमने मेरे लिए करा क्या है। वहाँ से कहाँ उठाया? ये कहाँ तक उचित है? लेकिन मैम भी तो कह रही हैं कि जो पति नहीं पढ़ाते पत्नी को, अगले ने तो पढ़ाया, ये तो चर्चा हो रही जो पढ़ाया। अगले ने तो पढ़ाया, अगले ने तो अपना खून पसीना बहाया। उसको क्या मिला? अकेलापन। ये कहाँ तक उचित है बताइए? 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती ना। लेकिन केस हो चुके। मैम लेकिन इस तरीके की समाज में जब ऐसे केसेस आते जाते रहते हैं तो कह रहे हैं ना कि चर्चा का विषय तो बन ही जाता है ना। नहीं, गलत तो है, गलत तो मैं भी मानती हूँ, गलत तो है। सूर्यवंशी वाला तो केस ही अलग था। अमिताभ ने अपने बीवी को पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? फिर हैं साथ रहे कि नहीं रहे? तो बीवी तो ऐसी ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। वो तो कह रहे हैं वो तो एक पिक्चर थी, वो तो एक पिक्चर थी। सुनिए ना, लेबल नहीं है ना। हाँ। आप प्लम्बर का काम कर रहे हैं और वो कानून को बन गई। अब एक चीज़ बताइए, अगर वो प्लम्बर का काम कर रहा है, अगर उसकी इतनी मतलब शक्ति नहीं है उसकी आगे पढ़ने की, लेकिन उसने एक समय पे मेहनत करके उसको पढ़ाया। उसका दायित्व वो उठा दे, वो उठ गई तो प्लम्बर से। अब वो उसने उसे उठाया, अब वो उसे उठा दे, प्लम्बर से कहीं और ले आवे। अब तो उसका स्टेटस बढ़ गया ना, सोच बुद्धि है ना उसके पास। एक प्लम्बर तुम्हें यहाँ तक ला सकता है, अब तुम उसे और ऊपर ले जाओ तो होता है प्यार और रिश्ता, अपनापन, मानवता। ये तो विश्वासघात, एहसान फरामोश, बेवफाई। इसे कहते हैं घमंड। घमंड उसने मतलब प्यार वो होता है जो साथ में रहे, भागे ना, छोड़े ना, वो प्यार होता है। इसे तो घमंड कहोगे अगर छोड़ के चले गए तो। बस। लेकिन एक चीज़ ये समझने वाली बात है, समाज में क्या मैसेज देंगे? पहले प्यार हुआ, नज़दीकियाँ बढ़ी, कोई दोस्त ने मिलाया, उसके बाद फिर शादी हो गई, शादी के बाद उन्होंने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद वो जब ओहदे पर आ गई तो छोड़ के जाना। कह रहे हैं कि ठीक है, समय है, मौका है, दस्तूर इसका मतलब वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाने के लिए आई थी। इसका मतलब वो पति का फ़ायदा उठाने के लिए आई थी। बताइए ये कहाँ तक उचित है? समाज को क्या मैसेज जाएगा इससे? और पुरुषों को ये मैसेज जाएगा कि ऐसा ना करे। अगर उसको पढ़ना है अपने दम पे पढ़े, नहीं पढ़ना छोड़ दो बस। अरे पति है, आपने तो फर्ज निभाया, आपने पढ़ाया, तो फर्ज निभाया ना, और तुमने उसको छोड़ दिया, तुमने उसको छोड़ दिया। कह रही है एहसान किया क्या? पति थे आप, इच्छा थी, आपने जो है सपोर्ट किया। तुम्हारी पढ़ने की इच्छा थी, तुम्हारी पढ़ने की इच्छा थी, उसने तुम्हें पढ़ाया, खून पसीना बहाया, जबकि उसकी औकात नहीं थी। दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया। 400-500 किलो बताते कि वो दिहाड़ी करता था। ठीक है ना? तो कैसे पढ़ गई भाई तू? बताइए। तुम में काबिलियत थी, तुम पढ़ गए, लेकिन उस काबिलियत को उठाया किसने? बात तो यही आके फंस गई। कह रही कि आप भी काबिलियत हो, अभी आगे चले जाओ। अगला का आपने पढ़ाया, ठीक है, ऐसा एहसान किया आपने, लेकिन हमारे अंदर वो गट्स था, हमने क्वालिफाई नहीं किया। उसने ये क्या, देखो दोनों आदमी ने मिल के मेहनत करी, कामयाब हो गए। अब जब कामयाब हो गए थे तो उसको रखना चाहिए था। मेरा कहने का मकसद ये है, आपका भी जो कहा मकसद यही है और मेरा भी मकसद यही है। चीज बताइए, छोटे बच्चे को माँ बाप पढ़ाते हैं और वही बच्चा माँ बाप को छोड़ देता है, उसको क्या कहोगे आप? है ना? फिर अगला बाप तो पढ़ाएगा ही नहीं। हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। समाज को क्या ये मैसेज देना है? समाज एक मैसेज को दो तरीके से देखता है, अच्छा भी देखता है कि बुरा भी देखता है। अब दोनों तरफ से देखा जाए तो सही भी है और गलत भी है। अब फिर आगे फिर आप लोग बीवी को पढ़ाएंगे नहीं, यही होगा ना, फिर यही होगा, ख़त्म हो जाएगा सिस्टम ये।